जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम सी अंकित ला है और आज मैं आपके साथ में सीए फाउंडेशंस की ये न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं। लिला एजुकेशन सेंटर में ही नहीं, इनफैक्ट पूरे सीए की जर्नी में आज आपकी पहली क्लास होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले से भी हमारे साथ में पढ़ रहे हों। सीए की आज आपकी पहली क्लास है फॉर सीए फाउंडेशंस। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले किया हो, बट इन जनरल मोस्ट ऑफ यू विल हैव देयर फर्स्ट क्लास टुडे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कौन सा बैच कमेंस कर रहे हैं? सो टुडे वी आर कमेंसिंग आवर बैच फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस, जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि इस साल दिसंबर में होंगे या हो सकता है उससे भी आगे, और फिर इसके बाद मई 2022 के एग्जामिनेशंस। इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए हमारे जो ये बैच है जो आज स्टार्ट हो रही है, इट विल बी रिलेवेंट। स्टार्टिंग में शुरुआत के 15-20 मिनट आधे घंटे तक हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन चलेगा, जिसके अंदर में हम लोग जानेंगे कि सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन हम लोगों को कैसे करके करनी है, क्या अपना पैटर्न होगा, एंड देन इसके बाद आज ही हम लोगों की मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास भी है, तो आज ही हम आपके साथ में आपका सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो एवरीबडी इज रेडी? ओके, लिसन केयरफुली। ये जो हमारी बैचेस चल रही हैं, कैसे करके रन कर रही हैं, इनका क्या फॉर्मेट होता है, एवरीथिंग प्लीज लिसन केयरफुली, ताकि स्टार्टिंग में ही आपको ये चीजें क्लैरिफाई हो जाए। ये बैच अपना आज स्टार्ट हुआ, हमने आपको बताया नवंबर 21 मई 22 दोनों के लिए रेलेवेंट होगा। टाइमिंग जिस समय हम लोग ये क्लासेस ले रहे हैं, इट इज करेंटली 12 PM to 2 PM, and the day's classes will be, this is currently 12 PM to 2 PM. Expectedly the classes in general are of 3 hours. Recently we are taking it only for 2 hours, one subject. फिर इसके बाद आपके जो नंबर ऑफ डेज होंगे जिस दिन ये क्लासेस चलेंगे, इट विल बी मंडे टू सैटरडे। किस फॉर्मेट में अपनी क्लासेस चलती हैं इसके बारे में समझ लीजिए। तो आवर क्लासेस विल रन इन 3 ways। आप इस समय हो सकता है बहुत से लोग हम लोग के साथ में लाइव जोड़ करके कर रहे हैं, तो नंबर 1 इज दिस फॉर्मेट विच इज लाइव। नंबर 2, अगर आपकी क्लासेस छूट जाती हैं तो यू कैन अटेंड इन रिकॉर्डेड मोड। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे अपडेटेड दिखाई देंगे। ये एप्लीकेशन हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है, एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन है, तो फिलहाल ये मोबाइल एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है। थर्ड, ये क्लासेस बाद में जब अपने ये लॉकडाउन वाली रिस्ट्रिक्शंस ओपन हो जा रही हैं, आज जब हम ये सेशन ले रहे हैं, राइट नाउ देयर इज लॉकडाउन, बाद में जब ये लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट अप हो जाती हैं, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, इट इज सेफ, देन यू कैन आल्सो जॉइन अस इन फेस टू फेस। तो दोज हु विल बी अटेंडिंग लाइव, दे कैन कीप ऑन अटेंडिंग लाइव। इफ लेटर ऑन you wish to come to attend the face to face session, you can join us in the face to face session also, and this is always an option which is available, which is recorded application। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स इसके थ्रू भी करते रहते हैं अपने लेक्चर्स को, तो अगर आप इसके थ्रू भी कर रहे हैं, मेक श्योर कि यू पार्टिसिपेट इक्वली इन द क्लासेस एंड यू ऑल्सो रेज योर क्वेरीज एंड गेट इट क्लियर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माई नेम इज अंकित लिल्हा, सो आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस। यू विल बी हैविंग 3 faculties with you. Ajay Lilha sir will be taking your class for accountancy. I'll be taking your class for economics, for some portion of mathematics, and Anurag Srivastava sir is there who will be also taking your class. There might also be 1 or 2 faculties like Surat Seth sir is there who is going to take your classes for mathematics. There might be some other specialist faculty for English also. So we have a team of faculties who will be taking your classes for various subjects. कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके, इसके बारे में आपको शुरुआत में गाइड कर देते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। इन टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पेपर 1 is for principles and practices of accounting. Let me open your website ICAI.org। ये आपकी वेबसाइट होती है। इसमें आप स्टूडेंट सेक्शन के अंदर जाके BOS नॉलेज पोर्टल पे जाएंगे।
यहां पर जाने के बाद जब आप फाउंडेशन कोर्स पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ये आपके 4 पेपर्स हैं, इनका सिलेबस है और हर एक बुक की ICAI की PDF आपको अवेलेबल यहां पे दिखाई देगी। तो ये 4 पेपर्स होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आई विल राइट इट इन शॉर्ट अकाउंटिंग। सेकेंड पेपर आपका कौन सा होता है? सेकेंड पेपर होता है आपका बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉ, जिसके अंदर में इन टोटल आपको 5 डिफरेंट लॉस पढ़ने होते हैं। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में आप केवल ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, आप लेटर ड्राफ्टिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, CV मेकिंग, ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो कि आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में सीखते हैं। जैसे आज अगर हम आपको बोल दें कि आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करना है तो शायद आपको उसके जो एक करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए या फिर जो उसके अंदर में बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए, हो सकता है वो आपको जानकारी ना हो, लेकिन आप CA के कोर्स के दौरान ये भी सीखेंगे कि हमें कैसे करके ईमेल ड्राफ्ट करना चाहिए, कैसे एक प्रॉपर लेटर ड्राफ्ट करना चाहिए, क्या उसमें लैंग्वेज होनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी लर्निंग। तो इट विल हैव 2 सेक्शंस, बिजनेस लॉ एंड BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। व्हाट इज योर पेपर 3? पेपर 3 विल बी बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ध्यान से सुनना, इस पेपर में होते हैं 3 सेक्शंस। हम लोग बस ये सुन करके हम लोग इतना इंटरप्रेट कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स है। हम लोग इसको ध्यान से नहीं देखते हैं कि इसमें 3 चीजें हैं। इट हैज बिजनेस मैथमेटिक्स, इट हैज स्टैटिस्टिक्स एंड इट हैज LR, लॉजिकल रीजनिंग। तो 3 अलग अलग पोर्शंस हैं। किसका क्या वेटेज होता है इसके बारे में भी हम आपको सिखाएंगे। एंड पेपर 4 कंसिस्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स and business and commercial knowledge, business economics and business and commercial knowledge, हम शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं BCK। तो ये 4 पेपर्स होंगे आपके, अकाउंटिंग, लॉ एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सभी पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं। सभी पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब इन टोटल हो गए आपके 400 मार्क्स, राइट। इसमें से पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंप्लीटली सब्जेक्टिव। ये दोनों पेपर्स आपके कंप्लीटली सब्जेक्टिव हैं, दे विल बी रिटन। एंड पेपर 3 एंड 4 विल बी MCQ बेस्ड, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स ही होंगे आपके। तो पेपर 1 एंड 2 आर सब्जेक्टिव, पेपर 3 एंड 4 विल बी MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर्स। अकाउंट्स के पेपर में आपको मालूम है इट इज 100% अकाउंट्स, बहुत से चैप्टर्स हैं जो कि शायद आपने पहले नहीं पढ़े, इस बार आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसमें 60 मार्क्स का आपका बिजनेस लॉ होता है, 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ होता है एंड 40 मार्क्स का आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग होता है। बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन 40 मार्क्स का होता है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन 40 मार्क्स का होता है और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का होता है। तो इन टोटल ये पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का। इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन 60 मार्क्स का होता है एंड BCK का पोर्शन भी 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया, पर्टिकुलरली फॉर माय सब्जेक्ट्स आई विल बी टीचिंग यू अराउंड 50% ऑफ मैथमेटिक्स विच इंक्लूड्स योर स्टैटिस्टिक्स पार्ट एंड around 10 to 15 marks of business mathematics also. So around 60% of mathematics usually I teach and 40% is being taught by Suraj sir. Business economics will also be taught by me. So these will be the 2 major subjects which I will be taking up. ठीक है, Anurag sir will be teaching you the law part and also BCK part. Ajay sir will be teaching you the accounting part. So these will be the division of subjects. क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई? एवरीबडी, इज दिस क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर हुई तो बताओ, फिर हम लोग धीमे धीमे करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ो। देखो, एप्लीकेशन पे आप सभी लोगों को एनरोल कर दिया गया है। एप्लीकेशन के चैट सेक्शन के अंदर में हम देख रहे थे बहुत से स्टूडेंट्स ने चैट करना स्टार्ट भी किया था शायद। एप्लीकेशन के चैट सेक्शन के अंदर में आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं।
ये डाउट्स ना कि केवल हम रिजॉल्व कर सकते हैं, आपकी बाकी के बैचमेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो लोग भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. सो यू कैन हैव योर ओन ग्रुप जहां पे आप अपने डाउट्स को, चीजों को डिस्कस कर सकते हो और वहां पे सारे फैकल्टीज भी हमारे कनेक्टेड रहेंगे, वो आपको वहीं पे फिर रिप्लाई करेंगे. सो दैट विल बी योर ऑप्शन फॉर आस्किंग डाउट्स. इन केस ऑफ एनी स्पेसिफिक डाउट, एनी स्पेसिफिक क्वेरी, यू कैन ऑल्सो गिव अस अ कॉल. ठीक है, वो भी हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे दैट हाउ यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन कॉल. चलो आगे बढ़ते हैं. और कोई ऐसा डाउट जो आपके मन में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. पासिंग क्राइटेरिया आप लोगों को मालूम है कि इट इज 50% ओवरऑल एंड 40% फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू स्कोर. एक चीज आप सीए की जर्नी में हमेशा याद रखना. देखो, जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बनते हो तो मोर इंपॉर्टेंटली देन एनी अदर थिंग, there is one thing which will always put you forward, your passion for it. मतलब you have to be very passionate for it. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखते हो इन मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स, आप बहुत बड़े टॉपर रहे हो पहले, तभी जा करके आप सीए कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जब आप सीए की जर्नी शुरू करते हैं ना, तो चीज़ें एकदम पलट सकती हैं. वो जो 95 वाला बच्चा था ना, वो नीचे भी आ सकता है, और जो 70-80 वाला बच्चा था वो बहुत ऊपर भी आ सकता है. चीज़ें पूरी तरीके से पलट सकती हैं. जब यहाँ पे आप चीज़ें पढ़ते हैं, जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो बहुत बेसिक से सीखते हैं. इट डज नॉट मैटर कि आपने पहले सीखा कि नहीं सीखा, आप चीज़ों को बहुत ही बेसिक से सीखेंगे. सो व्हाट विल मैटर कि आप कितने अधिक पैशनेट हैं अपने कोर्स को लेकर के. बिकॉज आप जो अपने नाम के आगे में डिजिग्नेशन लगाएंगे, ये हमेशा याद रखना कि उसकी बहुत वैल्यू है. जब आप किसी को कहेंगे कि यू आर सीए दिस, यू आर सीए दैट, तो वो हमेशा आपको बड़ी इज्जत की नज़रों से देखेगा. तो इस डिजिग्नेशन को लगाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी और उतना ही पैशन रखना पड़ेगा. क्या ये बहुत टफ है सर? हमने सुना है फाउंडेशन कोर्स बहुत टफ होता है, कम बच्चे पास होते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टफ नहीं है. बस एक चीज जहां पे कई बार हम लोग लैक कर जाते हैं, वो होता है कि हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते. तो अगर हम पैशन के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कहें जो आपके पूरे के पूरे कोर्स के लिए बहुत जरूरी होगा, वो होगी कंसिस्टेंसी. हम लोगों ने आपको सारी सुविधाओं सारी सुविधाएं दे दी है कि आप अगर अपने लेक्चर्स को रिकॉर्डेड कर रहे हो, आप अगर लाइव कर रहे हो, बेस्ट है. आप लाइव करना हमेशा हमारे साथ में. अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कंप्लीट करो, लेकिन डू कंप्लीट योर लेक्चर्स ऑन टाइम. आपका जब भी एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट होता है, उससे मिनिमल 1 to 1.5 मंथ्स पहले आपके कोर्स को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है. टेस्ट आपका क्या फॉर्मेट होता है, तो जैसे जैसे करके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं, वी हैव अ वंडरफुल क्वेश्चनर डिजाइंड फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. अभी भी अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के देखना चाहें, मॉक टेस्ट का सेक्शन है सीए फाउंडेशन का, आपको हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट भी दिखाई देगा, जिसको आप चैप्टर आफ्टर चैप्टर अपीयर कर सकते हैं. सो यू हैव एवरीथिंग विथ यू. The only thing which I am expecting, केवल एक चीज हमें आपके एंड से चाहिए कि आप साथ साथ में मेहनत करना, और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बस रेगुलरिटी की जरूरत है. तो रेगुलरिटी के साथ में डेली आप थोड़ा एफर्ट लगाना. जब आप कुछ पढ़ रहे हो, उसको साथ साथ में रिवाइज करते जाना, फिनिश करते जाना, एंड आई कैन गारंटी यू कि बहुत कम एफर्ट्स के साथ में भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं. दी ओनली थिंग आई नीड इज रेगुलरिटी फ्रॉम योर साइड, कंसिस्टेंसी इन योर वर्क एंड पैशन. सो आई होप एवरीबडी इज रेडी नाउ. कई लोगों ने लेट भी ज्वाइन किया. जस्ट गिव मी अ यस अगर आप तैयार हैं, एंड आई विल स्टार्ट योर क्लास फॉर टुडे. आज का जो एक चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसको भी हम इंट्रोड्यूस कर देंगे. अच्छा, वन मोर थिंग जस्ट टू टेल यू कि कई लोगों के पास में अभी स्टडी मटेरियल्स नहीं आए हैं. हम लोग कौन कौन सी बुक्स अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराएंगे, ऑफर करेंगे. हम आपको अपनी तरफ से 3 किताबें प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, कुछ लोगों के पास में हो सकता है पहले से होंगी, कुछ के पास में नहीं होंगी, उनको मिल जाएंगी, चिंता ना करें. हम अपनी तरफ से 3 किताबें आपको प्रोवाइड कराते हैं. कौन कौन सी 3 किताबें? हम आपको बिजनेस लॉ की बुक प्रोवाइड कराते हैं. उस बुक के अंदर में आप देखेंगे कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं, आपको पास्ट ईयर के पेपर्स मिलेंगे, आरटीपीज मिलेंगे, तो आपको कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बड़ी ही एग्जॉस्टिव बुक है, जो कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से डिजाइन किया है. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के पास में ऑलरेडी वो किताबें होंगी. बिजनेस लॉ की किताब के अलावा फिर हम आपको रेफर कराते हैं अकाउंट्स की एक बुक विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो आपको एक अकाउंटिंग की बुक हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी. देन फॉर इकोनॉमिक्स एंड बीसीके एक आपको बुक प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर में एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग आर इंक्लूडेड.
तो सर ICAI की तरफ से भी मॉड्यूल आती है क्या? जी हाँ, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी अपनी तरफ से मॉड्यूल भेजता है। जैसे आपके क्लास 12th के अंदर में जो CBSE के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि NCERT वाज आवर बेस, वैसे ही हम कह सकते हैं यहाँ पे ICAI की मॉड्यूल ही हमारे लिए सब कुछ होती है। हमारी भी जो किताबें तैयार की जाती हैं इन बेस विद द ICAI मॉड्यूल तैयार किया जाता है विद सम थिंग्स विच आर मेड शॉर्टर, उसमें कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए जाते हैं एंड बेस इज ऑब्वियसली द ICAI मॉड्यूल। सो यू नेवर नीड टू वरी कि सर ICAI की मॉड्यूल पढ़नी है या फिर ये किताब पढ़ना है। जो हम आपको पढ़ाएंगे उसी से पढ़ना है। कुछ जगहों पे हम आपको ICAI की मॉड्यूल भी रेफर कराएंगे। कौन कौन सी जगहों पे? जैसे खास करके मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है हम उसके लिए आपको ICAI की मॉड्यूल रेफर करवाते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल यह आता है कि सर ICAI से मॉड्यूल आई नहीं है, ICAI से मॉड्यूल कैसे आएगी? ICAI से मॉड्यूल आती है आपको रजिस्ट्रेशन के बाद। तो सर क्या हमको रजिस्ट्रेशन अभी के अभी कराना जरूरी है? जी नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन अभी तुरंत कराना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपके पास में समय है। 30 जून तक का समय तो ऐसे है और उसके बाद भी और उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो सर किताब नहीं आएगी, हमारे एंड से आपको कुछ किताबें तो प्रोवाइड हो जाएगी। ICAI का जो मॉड्यूल है वो आप कैसे करके रेफर कर सकते हैं, वो आप स्टूडेंट सेक्शन पर जाएं। स्टूडेंट सेक्शन ICAI.org आपके वेबसाइट का नाम है, यहां पे स्टूडेंट सेक्शन पर जाएं, इसमें जाएं BOS नॉलेज पोर्टल पर और BOS नॉलेज पोर्टल में आप फाउंडेशन कोर्स पे जाइए। फाउंडेशन कोर्स के अंदर में आपको ये चारों किताबें दिखाई दे रही हैं। आप बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग पे क्लिक करिए, यहां पे आपको दिखाई देगा स्टडी मटेरियल रिलेवेंट फॉर मई 2021। इसके अंदर में जाकर के आपको हर एक चैप्टर का स्टडी मटेरियल अवेलेबल दिख जाएगा। लाइक जैसे आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे हैं दैट इज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये चैप्टर भी आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहां से मॉड्यूल डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आज की क्लास में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे भी मोस्ट प्रोबेबली आपको इसकी जरूरत आने वाले 2-3 दिन में भी नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर के साथ में। आज जैसा कि हमने कहा आपके साथ में स्टार्ट करें एक बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर विच इज सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशन। ये आपके बिजनेस मैथमेटिक्स का पार्ट है। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर में हम सेट, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाते हैं। हम आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर पढ़ाते हैं और जैसा कि हमने कहा इंटायर पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये भी आपको हम ही पढ़ाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। वन लास्ट थिंग, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जब भी अपना एक सब्जेक्ट चल रहा है आप उसकी एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे। आपको हो सकता है लगे कि क्या सर वही हमारे पुराने स्कूल टीचर की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी एक कॉपी मेंटेन करेंगे, ठीक है। सो कॉपी आपको एक सेपरेट मेंटेन करनी है। वो जो आपकी कॉपी क्लास 6 से चलती हुई आ रही है जिसमें आपने संस्कृत, हिंदी, उर्दू सब कुछ लिखा हुआ है, वो वाला कॉपी नहीं चलेगा। अलग एक कॉपी मेंटेन करेंगे जिसमें आप मैथमेटिक्स ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें आप हमारे क्लास नोट्स भी लिख सकते हैं, अपना होमवर्क भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, चैप्टर का नाम सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। आज है अपनी क्लास नंबर 1। क्लास नंबरिंग भी हम हर एक क्लास में करते हैं, तो आप भी साथ साथ में हमेशा करते जाना, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज अ सेट? हाउ डू वी डिफाइन अ सेट? तो वी यूजुअली से कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, what it is a collection of well defined and distinct objects। किसी भी चीज को हम एक सेट कब कहते हैं? हम मैथमेटिक्स के अंदर में सेट किसी भी चीज को तब कहते हैं when there is a collection, and collection of क्या? well defined and distinct objects। अब इसका मतलब क्या होता है? what is the meaning of well defined and what is the meaning of distinct objects? say for example अगर हम आपसे कहें कि एक सेट है सेट A, तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका सेट का सिंबल। तो हमने क्या कहा? इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 5।
तीन नंबर हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो तीन नंबर है हम इनको कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो तीन एलिमेंट्स है इसके अंदर में 1 2 5। इज इट वेल डिफाइंड? यस, सेट ए इज वेल डिफाइंड। व्हाट इज सेट ए? इट इज 3 एलिमेंट्स 1 2 and 5। इज इट डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। 1 2 5 क्या कुछ रिपीट किया? ना, कुछ रिपीट नहीं किया। तो दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। नाउ एवरीबॉडी प्लीज आंसर विथ यस और नो। अगर हम आपसे कहें कि सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इज इट अ सेट? इज इट अ सेट? यस और नो? कम ऑन एवरीबॉडी, यस और नो? ओके, मिताली, कीर्ति, गैलेक्सी, उत्कर्ष, अक्षता, आरिफा, समृद्धि, सुरजीत, रिंशु, निखिल, एवरीबॉडी सेइंग यस। यस, व्हाई? एक से लेकर के चले जा रहे हैं इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। कहां वेल डिफाइंड हुआ? वेल डिफाइंड है, टर्म्स तो वेल डिफाइंड है। आई कैन से कि 1.2 इसमें है या नहीं है? नहीं है। 1.2 इसमें है या नहीं है? नहीं है। इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज वेल डिफाइंड। इज इट डिस्टिंक्ट? क्या कोई रेपिटेशन हो रही है? नहीं, कोई रेपिटेशन नहीं हो रही है, तो ठीक है, दिस इज सेट ए। सेट बी, सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स, सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स, इज इट अ सेट और नॉट? Is it a set or not? Okay. Kirti is saying no, Nikhil is saying no, Akshita is saying no, Samriddhi is saying yes, Twinkle is saying no. Okay, Nikhil. So no, set नहीं है. How do we know if somebody is good or bad? How do we know if somebody is good or bad? हमने कहा Arifa is not a good student, or Arifa is a good student. How do we know if she is a good student or not a good student? What are the criteria for it? क्या criteria है इसके लिए? कोई criteria well defined नहीं है, ठीक है। How do we know Utkarsh is a good student or not a good student? There is no criteria for it. कोई criteria defined नहीं है, ठीक है। तो क्या ये well defined है? जी नहीं, well defined नहीं है, ये well defined नहीं है। संगप्रिया, if I am not audible properly, आप अपने एंड से एक बार चेक करिए, ठीक है, हो सकता है आपके एंड से कोई दिक्कत हो। तो सेट बी इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। सेट सी इज, से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स, इट इज अ सेट और नॉट? Yes, it is a set. A, E, I, O, U, A, I, O, U. Set D, बताना yes or no. Multiples of 2 and 3. Multiples of 2 and 3. Till 10. Multiples of 2 and 3 till 10. Yes or no? Now some are saying yes, some are saying no. अरे it is a set. It is a set. आप कहेंगे सर 2 और 3 में कॉमन है ना 6, तो सेट कहां से हो गया? तो रिपीट मत करो, क्या कहना चाहते हो? मल्टीपल 2 3 का 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 10, ठीक। अब 3 का लिखो, 3 6 आ गया तो 6 दोबारा मत लिखो, 6 दोबारा मत लिखो, मत रिपीटेशन करो, सेट बना रहे हो। 9 आया, नहीं 9 लिख दो, ठीक है।
तो हमने कहा कि मल्टीपल्स होंगे 2 और 3 के टिल 10, तो बना दो इसको। जैसे हमने कहा सेट ई लेटर्स या अल्फाबेट्स in words statistics, alphabets in word statistics कौन कौन से अल्फाबेट्स आ रहे हैं? देयर इज एस, देयर इज टी, ए टी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आई एस दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, टी भी नहीं, आई भी नहीं, सी एस हो चुका है, एस टी ए आई सी, तो ये हो गया सेट ई। मैथमेटिक्स चलो लेटर्स ही लिख देते हैं, लेटर्स इन मैथमेटिक्स METHEMATICS मैथमेटिक्स, तो क्या हो जाएगा? MATHE, M हो चुका है, A हो चुका है, T हो चुका है, I, C और S, ये हो गया। एवरीबडी प्लीज कंफर्म कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। कंफर्म मी प्लीज, बता यस और नो कि आपको ये आया कि नहीं आया। ठीक, ओके, वेरी गुड। नोट भी कर लिया होगा आप सबने, नोट भी कर ही लिया होगा आप सबने, ठीक है। चलो आगे देखो, अब हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बड़ी ही बेसिक टर्म्स, सीखने वाले हैं। जैसे हम आपको सिखाने वाले टर्म विच इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। क्या सिखाने वाले? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर का एग्जांपल लें, ये वाला एग्जांपल लें, यही कि a इज इक्वल टू 1 2 5, 1 2 5, तो हम लोग लिखेंगे n ऑफ a। n ऑफ a का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 3। अगर हम कहें कि b इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, b इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, b इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो बताओ n ऑफ b विल बी इक्वल टू कितना? कम ऑन स्टूडेंट्स, n ऑफ b विल बी इक्वल टू कितना? इनफाइनाइट। जी हां, इनफाइनाइट। तो हम इसे एक इनफाइनाइट सेट भी कह सकते हैं, एक इनफाइनाइट सेट भी कह सकते हैं। और अगर एकदम डिटरमाइंड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो फाइनाइट सेट कह सकते हैं। अच्छा, ये वाला बताना, देखते हैं कि इसका कौन जवाब दे पाएगा। हम आपको पढ़ करके सिखाएंगे इसको। c इज इक्वल टू x सच दैट, मतलब c क्या है? c इज वेरिएबल x सच दैट 10 is less than equal to x is less than equal to 20 and x is a multiple of 4. x is a multiple of 4. x is a multiple of 4.
चलो लेट मी सी कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने लोग बता पाते हैं। पहले हमको अगर चाहो तो यही बता दो कि सेट सी है क्या। गुड मिताली। यस समृद्धि। सुरजीत नो। अक्षता नो, यू हैव ऑल्सो मेड अ मिस्टेक। देखो 10 इज लेस देन, नो अदिति, 10 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 20, मतलब 10 से 20 तक है हमारा x, 10 से 20 तक है, 20 तक है, लेस देन नहीं लिखें, लेस देन इक्वल टू लिखें। तो 10 से लेकर के 20 तक, 20 से छोटा नहीं, 10 से लेकर के 20 तक 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं? तो 10 से लेकर के 20 तक में 4 के 3 मल्टीपल्स आते हैं। कौन से 3 मल्टीपल्स आते हैं? 12, 16 और 20। ये 3 मल्टीपल्स आते हैं। सर 20 लेंगे? हां, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। अगर लेस देन लिखा होता तो 20 नहीं लेते, लेस देन इक्वल टू 20। तो बताइए एन ऑफ सी कितना हो गया? एन ऑफ सी हो गया 3। एन ऑफ सी हो गया 3। बोलिए क्या ये क्लियर है एवरीबॉडी? इसको हमने रीड कैसे करके किया? इसको हमने कैसे करके रीड किया? रीड करने का तरीका, x such that 10 is less than equal to x is less than equal to 20 and x is a multiple of 4. Okay. अगर आप में से किसी का ट्विंकल इज सेइंग नो, तो क्या ट्विंकल क्लियर नहीं हुआ क्या? हमने कहा 10 से लेकर के 20 तक में 4 से कितने नंबर डिवाइड हो जाते हैं, उनके कितने मल्टीपल्स आते हैं ये निकालो। तो 4, 8, इसके बाद 12 आता है 10 से 20 के बीच में, 16 आता है 10 से 20 के बीच में, और 20 खुद आता है। तो सर 20 लेंगे? हाँ, वही तो हमने कहा कि 20 तक का ले सकते हैं। अगर लेस देन होता, अगर ये ऐसे लिखा होता 10 और 20 के बीच का है, तो फिर हम बस खाली 12 और 16 लेते हैं। लेकिन ये इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब 20 जोड़ करके, तो 20 भी ले लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब ये बताइए, x is equal to सुनना, x is equal to नेचुरल नंबर्स। आई होप आप लोगों को मालूम है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। नेचुरल नंबर्स लेस देन 0, नेचुरल नंबर्स लेस देन 0। तो बताओ सेट एक्स में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? जीरो। यस 0, क्योंकि देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0। तो हम, यस वेरी गुड, तो हम सेट एक्स को एक नल सेट बुलाते हैं। ऐसे 0 लिख करके बीच से ऐसे काट देते हैं आधा, ठीक? हम इसे कहते हैं नल सेट। x इज अ नल सेट। दूसरा नाम वॉइड सेट, तीसरा नाम एम्प्टी सेट, चौथा नाम कुछ नहीं। इतना काफी। तो इट इज अ नल सेट और अ वॉइड सेट और एन एम्प्टी सेट। बेसिकली इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर में कुछ नहीं, ठीक है?
तो आगे से अगर अपने दोस्त को ताना मारना होगा कि तुम्हारा दिमाग खाली है क्या, तो उसको दिमाग खाली नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे तुम्हारा दिमाग नल सेट है क्या। वो समझगा, अगर वो समझ गया तो फिर ठीक है, आपको पलट करके जरूर से जवाब देगा, नहीं समझा तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये थी नल सेट की डेफिनेशन, ठीक है। नल सेट इज क्या? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनीथिंग। तो ये बताइए, जैसे अगर हम कह रहे हैं सेट ए इज इक्वल टू 0, सेट ए इज इक्वल टू 0, इज इट अ नल सेट? एवरीबडी प्लीज टेल मी, इज इट अ नल सेट? यस और नो? यस और नो? The answer is no, this is not a null set. इस सेट के अंदर में 0 है ना, कुछ ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, इस सेट के अंदर में एक चीज तो है। क्या है इसके अंदर में? इसके अंदर में 0 है, और 0 भी एक एलिमेंट है। तो इज इट अ नल सेट? नो, दिस इज नॉट अ नल सेट। अच्छा, एक सेट के अंदर में दूसरा सेट है, क्या ये एक नल सेट है? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ नल सेट, दिस इज ऑल्सो नॉट अ नल सेट। सर एक सेट में दूसरा सेट हो सकता है? हाँ, आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना लिख लें और सभी लोग एक बार हमको बताएं डन, एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर। आई होप आप लोगों ने यहां तक लिख लिया पूरा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आगे, अब हम लोग सीख रहे हैं कि व्हाट इज सुपरसेट एंड सबसेट। सुपरसेट एंड सबसेट, सुनना ध्यान से। जैसे अगर हम आपसे कहें कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू 1 2 3, C इज इक्वल टू 3 and 4, कैन वी से कि B A के अंदर B के सारे एलिमेंट्स हैं? यस और नो? कैन वी से कि A के अंदर में B के सारे मतलब A कंटेन्स B, कम ऑन, A कंटेन्स B, A के अंदर में B के सारे एलिमेंट्स हैं। हम अगर आपसे कहें एवरीबडी, नाउ फाइंड इट प्रैक्टिकली in a common language. If I say I have the students of I have the data of every student, I have the data of every student, will you ask me, sir, do you have data of boys, do you have data of girls? So I'll say, if I am saying कि I have data of students, तो students is a bigger set, boys girls they are coming under it, वो उसके अंदर आ रहे हैं, they are subset। तो हम कहेंगे कि student is a superset, बॉय सबसेट, गर्ल सबसेट, स्टूडेंट सुपरसेट। तो वैसे ही करके यहां पे A सुपरसेट, B सबसेट, C सबसेट। तो अब आप हेडिंग दे दीजिए अपनी कॉपी में, सुपरसेट एंड सबसेट, सुपरसेट एंड सबसेट। तो A is equal to this, B is this, C is this. So A ध्यान सुनना, A is superset of B,
ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड एज A इज सुपरसेट ऑफ B, A इज सुपरसेट ऑफ B, ये ऐसे करके आपने ये सब सीखा होगा ना, 10 इज ग्रेटर देन 8, तो यहां पे A इज सुपरसेट ऑफ B। सिमिलरली A इज सुपरसेट ऑफ C, ठीक है। Sir, can we say it other ways also? Yes, we can say A is superset of B or B is subset of A. B is subset, A is superset. Similarly, A is superset, C is subset. Is this part clear, all of you? Is this part clear? सुपरसेट, सबसेट, तो जस्ट एक मेमोरी ऐसे आई, आई डोंट नो कि आप लोग उससे कितना, जैसे बेसिकली आई एम मतलब how I used to follow everything and relate everything, or how immersed you should be as a student in every topic. तो कई बार क्या होता था कि आप लोगों से मिलते हो तो दे यूजुअली गेस कि अच्छा आप मारवाड़ी हो, आप बंगाली हो, आप ये हो, आप वो हो, तो आई एम बेसिकली अ मारवाड़ी। सो जब भी लोग मिलते थे तो दे यूज्ड टू आस्क पूरा नाम, तो बताते थे अंकित लिल्हा, सो दे यूज्ड टू टेल कि अच्छा मारवाड़ी हो, आई सेड यस। तो देन इसके बाद एक होता है कि अग्रवाल में आते हो या इसके अंदर में आते हो। सो आई यूजुअली सेड, अगर मेरा कोई फ्रेंड पूछता था, आई सेड हिम कि देखो वी आर नॉट अ सबसेट, आई एम नॉट अ सबसेट टू अग्रवाल, आई एम ओनली सबसेट टू मारवाड़ी, सो अग्रवाल इज नॉट अ सुपरसेट टू मी, ठीक है। सो यू शुड ट्राई टू रिलेट, जस्ट फॉर कोटिंग दिस एग्जाम्पल, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि यू शुड ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग विच यू लर्न इन योर डे टू डे लाइफ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक चीज को आप रिलेट करने लगो, बट टू व्हेन यू आर इमर्स्ड इन योर स्टडीज, जब आप अपनी स्टडीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, आप जब बहुत ज्यादा इसके बारे में पैशनेट रहेंगे, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में कहा, यू विल ट्राई टू लिंक इट एवरीवेयर, जहां जहां पे आप उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, विल ट्राई टू लिंक इट एवरीवेयर। एनीवेज, सो A इज सुपरसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। अच्छा ये बताइए, कैन वी से कि B is superset of C? Yes or no? Can we say कि B is superset of C? No. No. The answer is no. तो इसको हम लोग ऐसे करके कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे करके इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल आप सबने नोट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर किसी का कोई एग्जाम्पल नोट करना रह जाए हमको प्लीज बताना, हम आपको नोट करवा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू natural numbers not less than equal to, I am writing less than 6। तो ये बताइए क्या B वाला सेट भी वही हो गया? जी हां सर, B वाला सेट भी वही हो गया, 1 2 3 4 5। तो कैन वी से कि A इज अ सबसेट ऑफ A is a subset or a superset of B? Yes or no? Yes or no? A is a superset of B, yes or no? I have a 50-50 ratio with me. 50% are saying no, 50% are saying yes. एंड आई बिलीव दोनों ही लोग करेक्ट हैं, बिकॉज नॉट एग्जैक्टली सबसेट बट वी कैन कॉल इट एज एन इम्प्रॉपर सबसेट। तो जो लोग
नो कह रहे हैं, इट इज नॉट करेक्ट, वी कैन से इट इज अ सबसेट, सो इट शुड बी रादर यस, यस इट इज अ सबसेट। कैसे करके? A इज अ सबसेट ऑफ B, लेकिन सर आपने कहा था कि A के अंदर में क्या B के सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम तो अभी भी वही पूछ रहे हैं, क्या A के अंदर में B के सारे एलिमेंट्स हैं? हाँ, A के अंदर तो B के सारे एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 है, बट माई क्वेश्चन इज कि A के अंदर में और भी कुछ है? नहीं। तो ये तो बात ठीक है, तो सबसेट तो है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन तो क्वालिफाई हो गई। सबसेट में आपने यही ना कहा था ए के अंदर क्या बी के सारे एलिमेंट्स, हमने कहा हाँ, तो ठीक है, बट वी विल कॉल इट एज एन इम्प्रॉपर सबसेट, वी विल कॉल इट एज एन इम्प्रॉपर सबसेट। तो दिस इज जैसे लेस देन इक्वल टू होता है वैसे ये भी है, देखो a इज इक्वल टू बी, so b is an improper subset, b is an improper subset of a। मतलब सर जब दो सेट इक्वल होते हैं, जब दो सेट इक्वल होते हैं तो वी विल कॉल इट एज इम्प्रॉपर सबसेट्स। सिमिलरली क्या सर अपने ये भी कह सकते हैं कि b या a इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b? बिल्कुल सही, a is improper subset of B, improper subset of B। और क्या इसके अंदर में हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्या ये भी कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B? जी हां, ये भी कह सकते हैं। बताइए क्या एक और हमने आपको डेफिनेशन सिखा दी कि इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट माने कि जैसे उसके अंदर में कुछ एक और एक्स्ट्रा टर्म है। अब सुनना, हमने आपसे कहा कि a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, b इज इक्वल टू होल नंबर अदर देन जीरो। होल नंबर जानते हो क्या होता है? होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब होल नंबर में बस नेचुरल नंबर के अलावा एक और नंबर आ जाता है, क्या? 0। तो हमने कहा a मतलब नेचुरल नंबर, b माने होल नंबर अदर देन 0। तो पहली बात तो दोनों एक बराबर हो गया, दोनों हो गया इक्वल सेट। तो समझो जब इक्वल सेट्स होते हैं तो क्या एक दूसरे के सबसेट हैं वो? जी हां, लेकिन इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपरली सबसेट नहीं बना। प्रॉपर सबसेट तब कहते हैं जब a में कुछ ज्यादा होता या b में कुछ ज्यादा होता तो प्रॉपरली एक के अंदर दूसरा होता। ये तो दोनों बराबर हैं, तो ठीक है, a में b है, b में a है, लेकिन इतना ही है, इसके अलावा इनके में कुछ नहीं है, तो इट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट। इज इट क्लियर एवरीबडी? शॉर्ट में समझाना है तो a इक्वल टू b है तो a एंड b आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। एवरीबडी प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। चलो, आई होप सबने नोट कर लिया, किसी का छूटा हो तो बताना हमको। नेक्स्ट अगली हेडिंग आप दीजिए, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, equivalent sets, equal sets and equivalent sets। इक्वल सेट माने क्या, इक्विवेलेंट सेट माने क्या? इक्वल सेट माने इफ a is equal to 1 2 3, b is also equal to 3 1 2, तो a इज इक्वल टू b, इक्वल सेट्स।
और क्या n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b? यस। तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इसको अपने कह रहे हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अब a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू ए बी सी, तो क्या a इक्वल टू b है? नो, a नॉट इक्वल टू b। बट क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b? जी हां, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। क्या नाम बुलाते हैं इसका? इक्विवेलेंट सेट्स। सभी लोग हमको कंफर्म करें कि क्या आपको ये भी समझ में आ गया? इक्वल सेट माने दोनों का एलिमेंट सेम, इक्विवेलेंट माने दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। बोलिए। बढ़िया, फंटास्टिक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब हम आपको सिखाने वाले हैं अबाउट सुपरसेट। सॉरी, पावर सेट। प्लीज वंस अगेन एक्सप्लेन। तनुजा, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना और समझना कि अगर हम आपसे कहें कि a इज इक्वल टू, जैसे मान लो 3 4 5, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? उसके अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 3, ठीक है। और अगर हम आपसे कहें कि एक है सेट आपका ABC, तो ABC में भी 3 एलिमेंट, 3 4 5 में भी 3 एलिमेंट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्वल तब होता है जब दोनों के कंटेंट भी सेम हो, जब दोनों के कंटेंट भी सेम हो। कंटेंट सेम हो माने अगर एक में ABC है तो दूसरे में भी ABC हो, एक में 1 2 3 है तो दूसरे में भी 1 2 3 हो। दे आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स। चलो, अब हम आपको सिखाते हैं पावर सेट के बारे में। आई होप तनुजा आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। पावर सेट के बारे में आपको सिखाते हैं। पावर सेट माने क्या? से फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि देयर इज अ सेट A इक्वल टू 1 2 8 10, ठीक है। या चलो थोड़ा छोटा लेते हैं, 1 to 8 लेते हैं, ठीक है। ये बताओ कैन आई से कि दिस इज अ सबसेट ऑफ A? अगर एक सेट हमने बनाया जिसमें केवल 1 है, इज दिस अ सबसेट ऑफ A? एवरीबडी, you can, for yes you can write y, for no you can write n. ठीक है, yes. सिमिलरली ये भी है, क्या है सर? ये A का सबसेट है। सर ये भी A का सबसेट है। साहब ये भी तो A का सबसेट है, और ये भी तो A का सबसेट है। सिमिलरली 1,8 भी तो A का सबसेट है। और क्या 1,2,8 भी A का सबसेट है? क्या ये भी सबसेट है? जी हां सर, अभी हम लोगों ने सीखा कि एक सेट खुद दूसरे सेट का, मतलब सेम सेट का सबसेट होता है। ऑल्दो वी कॉल इट एज एन
इम्प्रॉपर सबसेट, वी कॉल इट एज एन इम्प्रॉपर सबसेट, बट सबसेट तो है। अच्छा ये बताओ सेट ए में, एवरीबडी आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीवन दिस टाइम, सेट ए में 1, 2 और 8 के अलावा और क्या है? 1, 2 और 8 के अलावा और कौन सा एलिमेंट है? वन, टू और 8 के अलावा और कौन सा एलिमेंट है? नन, नथिंग, और कोई एलिमेंट नहीं है। नो एनी, मतलब और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं को अपने सेट्स में क्या कहते हैं? कुछ नहीं को अपने सेट्स में क्या कहते हैं? नल सेट। तो मतलब नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओह अच्छा, ये बात है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एग्रीड? 1, 2, 8 ये तो है ही, और क्या है? और कुछ नहीं। तो बस नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट में कुछ नहीं तो होता ही है। इवन नल सेट के अंदर में नल सेट तो होता ही है। ठीक है, चलो आगे सुनो, आगे सुनो। तो ये बताओ ये सब क्या हो गए? ये सर सब सबसेट्स हो गए किसके? सेट ए के। तो इन सभी सबसेट्स के सेट को, ध्यान दो, इन सभी सबसेट्स के सेट को अपने कहते हैं पावर सेट। ठीक है, तो B इज पावर सेट ऑफ A, B इज पावर सेट ऑफ A, माने क्या? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सभी सबसेटों के सेट को कहते हैं सबसेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड एज पावर सेट। इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? आओ गिनते हैं। चलो भाई सभी लोग गिनती गिने, कितने सबसेट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सबसेट हो गए इसके। कितने सबसेट हो गए? 8 सबसेट्स हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इज गिवन बाय 2 to the power n। माने क्या? अगर इसमें 3 है एलिमेंट तो इसमें 2 to the power 3, इसके पावर सेट में 2 to the power n यानी 2 to the power 3, 8 एलिमेंट्स होंगे। अगर इसमें अगर 2 एलिमेंट होते तो 2 to the power 2, 4 एलिमेंट्स हो जाते। अगर 1 होता तो फिर 2 to the power 1, 2 हो जाता। अगर इसमें 5, अगर सर हम कहें A के अंदर में 5 एलिमेंट्स होते तो इसके कितने सबसेट हम बना सकते थे? 2 to the power 5 सबसेट्स हम बना सकते थे। तो what is the formula for number of elements in a power set? The formula for number of elements in a power set is 2 to the power n. 2 to the power n. This is number of elements in a power set. Number of elements in power set. In power set is given by क्या? 2 to the power n। और अगर हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट्स, तो बेसिकली देखो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन गए? 2 to the power n। लेकिन अगर कोई कहे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर बताओ हमको नंबर ऑफ कितने सबसेट्स होंगे? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो सर एक नहीं लेना है, यही ना कहना चाहते हो कि इसको नहीं लेना है? हाँ, तो 2 to the power n कर लो, -1 कर दो, तो वो हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो बेसिकली यहां पे कितना आ गया था? 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। ओके, आई विल रिपीट। पहले अब यहां तक आप कॉपी करें, हमको बताएं डन, फिर और एग्जाम्पल्स हम आपके सामने कोट करते हैं। इतना तक कॉपी करके हमको एक बार बताएं डन, फिर और एग्जाम्पल्स हम आपको कोट करते हैं।
पावर n मीन्स बताते हैं, होल्ड करिए। डन एवरीबॉडी? चलो आओ देखो एग्जाम्पल। सेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी। बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ x। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x कितने हैं? 4। अब इसके अगर सबसेट्स बनाने जाएं तो कितने बना सकते हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट्स या तो ये कह दें तो कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 4। माने आप पूछ रहे थे n का मतलब क्या? पावर n का मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 4 माने 16 सबसेट्स इसके हम बना सकते हैं। और अगर बस खाली प्रॉपर सबसेट पूछें तो हम उसमें एक घटा देंगे, तो प्रॉपर सबसेट्स कितने हो गए? प्रॉपर सबसेट्स हो गए 16 माइनस 1 माने 15। नाउ इज दिस क्लियर? जिन जिन लोगों ने हमसे डाउट पूछा था कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, क्या अब ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ बड़ी बेसिक ऑपरेशंस आपको करवा रहे हैं। आइए अब हम लोग एक हेडिंग देते हैं अपनी कॉपी में, विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आओ देखो, फोकस। A इज इक्वल टू 1 4 5 10, B is equal to 2 3 4, बस। हमने कहा A इंटू बी निकालो। क्या निकालो? A इंटू बी निकालो। तो भैया A इंटू बी कैसे करेंगे? क्या सर इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, 4 3 12 कर दे? ना, ये नहीं करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करके निकालना है ये हम लोग सीख रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट माने आप हर एक एलिमेंट को एक ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखेंगे। क्या आपको ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ में आता है? जस्ट टेल मी फॉर माई इंफॉर्मेशन, एवरीबडी प्लीज टेल मी फॉर माई इंफॉर्मेशन, क्या 3,2 और 2,3 में कोई फर्क होता है? यस और नो? अगर आप एक ग्राफ पेपर पर 3,2 और या 2,3 प्लॉट कर रहे हैं तो क्या इनमें कोई फर्क होता है? क्या इसमें कोई फर्क होता है? अच्छा, ऑल ऑफ यू आर सेइंग यस। तो आई कैन एक्सपेक्ट कि आपको ग्राफ पेपर समझ में आ रहा है कि भैया एक्स एक्सिस ये एक्स डिनोट करता है और ये वाई डिनोट करता है। तो यहां पे भी ये एक्स ये वाई, ये एक्स का 3 है वाई का 2 है, ये एक्स का 2 है वाई का 3 है। तो आप कैसे कह सकते हैं दोनों सेम है? दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर है इसके अंदर में 3,2 और 2,3। जबकि
ध्यान से सुनना, a इक्वल टू 1,2 and b equal to 2,1, they are not different because this is not an ordered pair, this is an ordered pair. आइए लिखते हैं ना, भूल जाएंगे क्या पता, अपना रैम तो ठीक है, रोम में थोड़ी गड़बड़ है। आइए लिखते हैं, नोट नोट x comma y is an ordered pair. So 2 comma 3 is not equal to 3 comma 2. They are different. Whereas अगर a इक्वल टू 1,2 है एंड b इक्वल टू 2,1 है, देन दे आर सेम, देन a इज इक्वल टू b. इन कार्टेशियन प्रोडक्ट we find ordered pairs. तो ये प्रोडक्ट कैसे निकालना है बाद में सिखाएंगे, पहले ये बताओ ये पेयर ऑर्डर्ड है, इसका मतलब समझ में आया? इनके ऑर्डर से फर्क पड़ता है, 2,3 और 3,2 अलग अलग चीजें हो गई, तो इनके ऑर्डर से फर्क पड़ता है। क्या आपको ये समझ में आया? Everybody? तो A इंटू बी, मतलब A पहले B बाद में, तो देखो इसको ऐसे करेंगे, A 1,2 1,3 और 1,4, फिर ले लो 4 4,2 4,3। ये बताओ 4,4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 4,4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस नो? यस लिखेंगे, पर सर आपने तो कहा था रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। रेपिटेशन कहां हो रहा है? हम 4,4 को एक सिंगल एलिमेंट मान रहे हैं, जैसे ग्राफ पेपर पे समझो एक प्लॉट होने वाला ये एक पॉइंट है 4,4, तो रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब और एक बार हम 4,4 नहीं लिख सकते, 4,4 एक ही बार लिखाएगा। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है? तो 4,4 अपने लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या? 5,2 5,3 5,4, देन 10,2 10,3 एंड 10,4। क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए? अच्छा पहले बताओ, ये आपको ड्राफ्ट करने आया 1, तो 1,2 1,3 1,4, 4 4,2 4,3 4,4, 5 5,2 5,3 5,4, 10 10,2 10,3 10,4। दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? और इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? कितने एलिमेंट्स हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू बी is number of elements in A into number of elements in B equal to 4 3, 4 into 3 12 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है? इसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन।
प्लीज नोट इट डाउन। चलो, आई होप इट इज डन। उम्मीद है सबने लिख लिया है। ये बताओ, हमने निकाला a इंटू बी, b इंटू ए भी यही होगा कि नहीं होगा? b इंटू ए विल बी सेम और इट विल बी डिफरेंट? प्लीज टेल मी, b इंटू ए विल बी सेम और डिफरेंट? हमने a इंटू बी निकाला है, b इंटू ए विल बी सेम और इट विल बी डिफरेंट। वेरी गुड, वंडरफुल। नो 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 नो, एक दो लोगों ने गलत कर दिया। इट विल बी डिफरेंट, इट विल बी डिफरेंट, क्योंकि अब अपना a कॉमा बी नहीं है, b कॉमा ए है। माने 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 10। टू कॉमा 1, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 10। फिर ये हो जाएगा 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 1, 4, 5, 10, 1, 4, 5, 10 और आखिरी 4 से 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 5 and 4 कॉमा 10. So a into b is not equal to b into a. A into b is not equal to b into a, but number of elements in a into b is equal to number of elements in b into a. भैया a into b मतलब 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1 बराबर बराबर तो नहीं होगा ना, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम आ जाएंगे, क्योंकि दोनों में 4 3 12 ही एलिमेंट आएंगे। बोलो भाई, क्या सारे बच्चे ये बात बूझ गए? ओके, फंटास्टिक। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है वो आपको सिखाने वाले हैं यूनियन। अगली हेडिंग दीजिएगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन। इसमें हम लोग याद रखेंगे कि यूनियन को डिनोट करते हैं विद द साइन U और इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं विद द साइन उल्टा U। ठीक है, दिस इज यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन हेयर बेसिकली मीन्स combining two sets, combining two sets। दो सेट्स को अगर हम कंबाइन कर दें ना, दैट इज कॉल्ड एज यूनियन। इंटरसेक्शन बेसिकली मीन्स
कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट्स, कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट्स। अब जरा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ए बोले तो क्या, ए बोले तो ए बी सी डी ई, बी बोले तो क्या, बी बोले तो सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स माने ए ई आई ओ यू। अच्छा, तो अगर हम आपसे कहें कि ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए और बी को कंबाइन करना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए और बी को कंबाइन करना है। जरा खुद से कोशिश करोगे तुम लोग, ए और बी को कंबाइन करके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अगर ए और बी को जोड़ दें, इसका मतलब ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स दोनों जुड़ गए, तो क्या क्या हो गया, एक बार खुद से कोशिश करना, लिखना जरा सा। ए बी सी डी ई तो आएगा ही आएगा, फिर बी को जोड़ें इसमें, तो क्या ए दोबारा आ जाएगा ना, ई दोबारा आ जाएगा ना, आई लिख दो, ओ लिख दो, यू लिख दो, हो गया ए और बी कंबाइन। इसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया। और अगर हम आपसे कहें ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन क्या है सर, ए और ई, ए ई, ये हो गया दोनों में कॉमन। बोलिए सभी लोग, क्या ये आपको समझ में आ गया? बहुत 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 आसान है ये। चलो भाई, बढ़िया, नोट करो इसको जल्दी। अब हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। x is equal to letters in mathematics, y is equal to letters in statistics। Find x union y and x intersection y। Everybody please do it and tell me the answer। शायद x union y लिखने में थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट कोशिश करना, बहुत लंबा भी नहीं होगा आई बिलीव। जो लोग मैथमेटिक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब कि उन्होंने कॉमन एलिमेंट्स को एलिमिनेट नहीं किया। जी हाँ, मैथेक्स
MATHEICS, वेरी गुड। और इंटरसेक्शन माने जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन क्या है सर? हमको तो पूरा का पूरा y x में दिखाई दे रहा था, हमको तो पूरा का पूरा y s मिल गया, t मिल गया, a मिल गया, i मिल गया, c मिल गया, दोनों में मतलब पूरा का पूरा y x में कॉमन है। तो s t a i c ये पूरा का पूरा कॉमन है सर, ये तो पूरा सेट y हो गया। इसका माने अपने ये कह सकते हैं, ये एक्स्ट्रा के तौर पे अपने ये भी कह सकते हैं, पूछा नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा के तौर पे ये भी कह सकते हैं कि y इज अ सबसेट या x इज सुपरसेट ऑफ y। एनीवेज इसको प्लीज चेक करिए। हाँ सब मैच कर रहा था, आई एग्री। इसको एक बार प्लीज सभी लोग चेक करिए और बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। S ऊपर था, T ऊपर था, A ऊपर था, I ऊपर था, C ऊपर था। तो सब कॉमन था, जो चीजें Y में थी वो सब कॉमन थी X में। चलो, आई होप यू हैव नोटेड इट। x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स टिल 10। y is equal to set of even numbers till 10। You have to tell me कि what is x intersection y पहले हमको बताना क्या होगा और फिर x यूनियन y बताना क्या होगा। 10 तक का मतलब 10 जोड़ करके हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मत कहना सर 10 को भी लेना था क्या? 10 को लेना है, टिल 10 हमने कहा है। बताओ क्या दोनों में कुछ कॉमन है? प्राइम नंबर माने क्या? प्राइम नंबर माने कि उसके दो मल्टीपल्स, दो फैक्टर्स हो, पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। ये समृद्धि, ऐश्वर्य, पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? प्राइम नंबर में देखो 2 भी आता है। कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं अपने पास 2, 3, 5, 7। और इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10। तो x यूनियन और x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन हो गया 2, और यूनियन माने दोनों में कॉमन हो गया, दोनों मिला करके हो गया 2, 3, 5, 7। पहले x लिख दिया, फिर 2 कॉमन है तो 4, 6, 8, 10। बोलो सभी लोग, क्या ये क्लियर हुआ?
हम आपको बीच में 2 मिनट का ब्रेक देंगे, आप चिंता मत करना, बस 1-2 क्वेश्चन और करवा दें, फिर पूरे 2 मिनट का ब्रेक देंगे। सुनना, अगर हम आपसे कहें कि x इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड y इज सेट ऑफ होल नंबर्स, बोलो जरा सा कि x यूनियन y कितना होगा और x इंटरसेक्शन y कितना होगा। थिंक एन आंसर। ऑप्शंस आर x, y, ईदर ऑफ द टू, नन ऑफ द अबव। सबसे पहले x यूनियन y बताना कितना होगा। हमको इनफाइनाइट मत बोलो, योर ऑप्शंस आर, चलो x यूनियन y के लिए योर ऑप्शंस फॉर ए आर x, y, नन, ईदर x और y। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। x यूनियन y विल बी कितना? चलो, उत्कर्ष, समृद्धि, अक्षता, कीर्ति, संस्कृति, सुरजीत, हारिश, निखिल, आप सभी लोग करेक्ट हैं। देखो भाई, अगर एक तरफ होल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा इनफाइनाइट तक, और एक तरफ नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही तो मिलेगा भाई। अगर 0 और पूरा का पूरा हमने नेचुरल नंबर मिला दिया, और जो नेचुरल नंबर्स हैं वो तो एज इट इज लिखे ही हुए हैं, तो दोनों को मिला करके क्या मिलेगा? होल नंबर ही मिलेगा ना भैया। 1, 2, 3 और 2, 3 मिला करके 1, 2, 3 ही तो मिलेगा। तो बड़ा कौन सा था? होल नंबर। छोटा कौन सा है? नेचुरल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर को मिलाएंगे तो होल नंबर मिलेगा ना। बताओ है कि नहीं? सो व्हाट विल बी योर आंसर? x यूनियन y इज इक्वल टू y एंड x इंटरसेक्शन y। एक तरफ है होल नंबर 0 से लेकर के पूरा, और एक तरफ है नेचुरल नंबर 1 से लेकर के पूरा। तो कॉमन क्या? जो 1 से लेकर के पूरा है। जस्ट थिंक ऑफ इट, 1, 2, 3, 2, 3, कॉमन क्या? 2, 3। वैसे हम कह रहे हैं कि 0, 1, 2, 3 से लेकर के पूरा मतलब नेचुरल नंबर्स, और फिर एक तरफ में सिर्फ नेचुरल नंबर्स, तो कॉमन क्या? इट विल बी x। इतना सभी लोग सोच लें कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एंड टेल मी यस और नो। ठीक है, एवरीबडी सेइंग यस। तो देखो, इससे अपने एक नोट बना सकते हैं, इससे अपने एक नोट बना सकते हैं। इफ A is a superset of B, then बोलना जरा सा, A यूनियन B क्या हो जाएगा? एवरीबडी, अगर A सुपरसेट है B का, तो A और B को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? गुड, वेरी गुड। अदर्स?
गुड, अपने को मिलेगा ए, और ए और बी में कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बी। ये हमने आपको इसलिए लिखवाया कि कभी कभार देखो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए भी अपने तैयार रहेंगे, अपना कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रहेगा ना, अल्ट्रा क्लियर रहेगा, तो अपने कभी गलत करेंगे नहीं इन सब चीजों में। ओके, दिस इज डन। नाउ लेट अस प्रोसीड। यूनियन सिखा दिया हम आपको, इंटरसेक्शन सिखा दिए। No issues, Sangapriya. You can do it later on recorded also. So now write an example. हमने जैसे आपको ऊपर एक एग्जाम्पल लिखवाया था, ये एग्जाम्पल हम दोबारा लिख रहे हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स टिल 10, सेट ऑफ इवन नंबर्स टिल 10। जैसे a इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स टिल 10, प्राइम नंबर टिल 10, एंड b इज इक्वल टू इवन नंबर्स टिल 10। अच्छा, क्या इसमें हम अपनी लिमिट को नहीं डिफाइन करना चाह रहे थे? हम डिफाइन करना चाह रहे थे अपनी लिमिट को। लिमिट को क्या डिफाइन करना चाह रहे थे? हम कहना चाह रहे थे कि देखो भैया, हम केवल 10 तक के नंबरों को लेंगे। हम केवल कितने तक के नंबर को लेंगे? केवल 10 तक के नंबर को लेंगे, इससे ज्यादा के नंबरों को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो केवल 10 तक के नंबर को लीजिए, ये हमने लिमिट डिफाइन कर दी थी। अब समझो, इसको लिखने का एक और ऑल्टरनेटिव टेक्निक समझो। देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टेक्निक, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टेक्निक। हम अपना यूनिवर्स डिफाइन कर दें, हम अपना यूनिवर्स डिफाइन कर दें कि इसी के अंदर में हम सारे एलिमेंट्स को लेंगे। हम अपना यूनिवर्स डिफाइन कर दें। हमने कहा यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने अपना यूनिवर्स डिफाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। ये यू बना करके ऐसे ऐसे देखो, ऐसे लिखें, ये यू। ठीक है, ये डिजाइन नहीं बनाया, ऐसे बनाया जाता है यूजुअली। तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो हमने कहा यूनिवर्सल सेट क्या है? अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल 10, टिल 10। मतलब अब जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इसके अंडर आएंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इसके अंडर आएंगे। जैसे हमने कहा a इज इक्वल टू प्राइम नंबर। अब हमको सिर्फ इतना लिखने की जरूरत है, a इज इक्वल टू प्राइम नंबर। ठीक है, तो व्हाट इट विल बी? इट विल बी 2, 3, 5, 7। वाई? सिंस a is a part of universal set, a is a part of universal set। ठीक है, जैसे हमने आपसे पूछा स्टूडेंट्स ऑप्टिंग कॉमर्स, या स्टूडेंट्स, हाँ चलो ठीक है, स्टूडेंट्स ऑप्टिंग कॉमर्स, लेकिन फिर हमने आपको नंबर बताया, से फॉर एग्जांपल 5 लाख, बट आई सेड ओनली इन सीबीएसई बोर्ड। तो आई एम डिफाइनिंग माई यूनिवर्स कि हम केवल इसी के अंदर का डेटा लेंगे, इसके बाहर का नहीं लेंगे। तो वो जो हमारा एक इतना बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट, यही हमारा यूनिवर्स है, जो भी होगा इसी के अंदर होगा। टेकिंग डेटा ऑफ वाराणसी, टेकिंग डेटा ऑफ यूपी, टेकिंग डेटा ऑफ इंडिया। तो इफ आई एम टेकिंग डेटा ऑफ इंडिया, तो इंडिया इज माई यूनिवर्स, हम इसी के अंदर का डेटा लेंगे। तो हमने एक बार अपना यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दिया, सारे के सारे सेट्स इसी के अंदर होंगे। तो हमने कहा यूनिवर्सल सेट इज नेचुरल नंबर्स टिल 10, बस बात खत्म। नाउ इफ a इज प्राइम नंबर तो इट इज 2, 3, 5, 7, b इज इवन नंबर, तो ये भी 1 से लेकर के 10 तक ही होगा, तो इट विल बी 2, 4,
6, 8, 10, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जा सकते। तो यूनिवर्सल सेट इतना बड़ा सेट है कि इसके अंदर में ही सारे सेट आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं होगा, यही हमारा यूनिवर्स है। बोलो क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? एवरीबडी, इज दिस क्लियर? नोट, यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट, यह हर सेट का सुपर सेट है। यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट फॉर एवरी सेट and every set is a subset. Every set is a subset of universal set. Every set is a subset of universal set. राइट, यस अगर आपको ये बात, अच्छा सबने यस लिख दिया है, जिन लोगों ने यस नहीं लिखा है वुड रिक्वेस्ट की आप लोग भी जल्दी से कॉपी करके एक बार यस लिख दें। आप लोगों के एप्लीकेशन में वीडियो सेक्शन पे ये वीडियोस अपडेट होती हैं, 1-2 दिन का समय लगता है वीडियोस को अपडेट होने में। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो यू ऑल कैन स्टे कनेक्टेड। हमने आपको रजिस्ट्रेशंस के रिगार्डिंग बताया। बुक्स अगर आप लोगों को अभी तक नहीं मिली हैं, बुक्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी हमारे एंड से। बिकॉज ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शंस हेयर ऑल्सो वी आर फेसिंग सम इश्यूज, बट ऑब्वियसली वी आर मेकिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स कि जिन भी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको बुक्स भी हम लोग अपने एंड से, जो हमारी बुक्स हैं, वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दें। मेक श्योर कि आप अपने क्लासेस को रेगुलरली करते रहें, डेली अपनी क्लासेस को अटेंड करें, एक भी दिन क्लास मिस ना करें। जब हम लोग आगे कुछ और चीज़ें पढ़ लेंगे तो आई विल ऑल्सो गिव यू सम होमवर्क, और कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहें तो अब आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं ताकि आप धीमे धीमे करके थोड़ा यूज टू हो क्लासेस के और एक साथ सारा बर्डन आपके ऊपर ना पड़े। टेक केयर स्टूडेंट्स, डू टेक very good care of your health right now. Thank you. If you have to ask anything, you may please ask. If not, thank you. My class is over. Bye.